हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक अपडेट इस वीडियो में सभी साथी, कर्मचारी और छात्रों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट की, और वो ये है कि राजस्थान सरकार द्वारा यानी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक नवीन पहल की गई है। बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर ई कक्षा नाम से जो है पढ़ाई के दौरान बच्चों को दिक्कत आ रही है, उनके लिए यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है। राज एकसा नाम से क्लास 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है। तो बच्चे घर बैठे ऑनलाइन विभिन्न विषयों की पढ़ाई जो है कर सकते हैं, चाहे किसी भी विषय की उनको पढ़ाई करनी हो। तो इसके लिए ई कक्षा नाम से जो एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सहयोग द्वारा यूट्यूब चैनल का नाम है राज एकसा। तो अब पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान स्लोगन भी दिया गया है, जिसमें विभिन्न छात्रों के लिए जो भी समस्याएं आ रही है ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। तो अच्छी पहल राजस्थान सरकार की, जिसमें क्लास 6 से 12 तक के विद्यार्थी घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर, और वो है शिक्षकों की समस्याओं को लेकर। तो शिक्षकों की कई समस्याएं हैं, जैसे कि 33 श्रेणी शिक्षकों के तबादले हैं, स्कूलों का समय, इसी को लेकर जो है चित्तौड़गढ़ से खबर आ रही है कि चित्तौड़गढ़ के शिक्षक संघ युवा ने जो है प्रदेश कार्यकारिणी में बुधवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की और विभिन्न समस्याओं को उनको बताया गया। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जल्द तबादले होंगे, स्कूलों का समय भी नहीं बदला जाएगा। तो पूरी खबर इस प्रकार है कि युवा संघ चित्तौड़गढ़ के मीडिया प्रभारी ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी ने शिक्षा मंत्री के सामने आधा घंटा विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर चर्चा की, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शीघ्र किए जाएंगे, स्कूलों का समय परिवर्तन नहीं करने के आदेश भी जारी किए जाएंगे, यानी कि नवंबर में समय परिवर्तन किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही गई, जैसे कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक स्थानांतरण का, वो शीघ्र किए जाएंगे, स्कूलों का समय भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही वेतन कटौती के संबंध में शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि मार्च का स्थगन वेतन भी शीघ्र दिया जाएगा। और इसके साथ ही शिक्षक भर्ती 2012-13 तथा इन भर्ती के रिवाइज परिणाम में नियुक्त शिक्षक जो 2016-17 में स्थायीकरण हुआ है, वेतन नियमितीकरण हुआ है, उनको नौस्तन लाभ के जो आदेश हैं वो सभी जिलों में या सभी लाभ सभी जिलों में तुरंत आदेश करवाने की बात भी कही गई है। टोंक जिले के वेतन नियमितीकरण पर भी चर्चा की गई। अजमेर संभाग की विज्ञान गणित की डीपीसी प्रकरण फाइल का शिक्षा मंत्री ने निस्तारण करने का आश्वासन दिया। साथ ही जयपुर जिले के स्थायीकरण के लिए तुरंत सीओ जयपुर से बात कर हल करने की बात कही। इसके साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के डीपीसी अनुमोदन का कार्य भी चल रहा है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षक भर्ती 2018 के रीसफल परिणाम व वेटिंग लिस्ट का कार्य भी चल रहा है, इसका निस्तारण करने का आश्वासन दिया। तो ये महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। चित्तौड़गढ़ से खबर आ रही है। तो राजस्थान शिक्षक संघ युवा की ओर से जो ज्ञापन दिया गया, समस्याएं बताई गई, उसी को लेकर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। तो ये शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है कि अगर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जल्द तबादले हुए तो उनको निजात मिलेगी जो दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए हैं। साथ ही स्कूलों का समय भी, अभी बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही, तो ऐसे में परिवर्तन नहीं अगर करेगी सरकार तो अच्छा रहेगा स्कूलों के लिए और टीचरों के लिए। इसके साथ ही विभिन्न समस्याएं वेतन कटौती को लेकर या और भी जो शिक्षकों की समस्याएं, अगर उनके ऊपर गौर किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, तो ये सभी शिक्षकों के लिए हित की बात होगी। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं आगे नौकरी पेशा से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों के लिए कि ग्रेचुइटी के लिए 5 साल का इंतजार खत्म कर दिया गया है। तो देखते हैं, आपको पूरी खबर दिखा देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशे से जो लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ ग्रेचुइटी के इंतजार में लगभग 5 साल तक एक ही कंपनी में रह जाते हैं। अगर किसी वजह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी या छूट गई, नौकरी छूट गई, तो ग्रेचुइटी का फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने नए श्रम विधेयक को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेचुइटी लेने की समय सीमा जो 5 साल की लिमिट है वह खत्म हो गई है। आसान भाषा में समझे तो आपको कंपनी हर साल ग्रेचुइटी देगी। अभी तक जो नियम था उसके मुताबिक है, कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल तक नौकरी करना होता था, वह जरूरी था। नए प्रावधानों में यह बताया गया है कि जिन लोगों को फिक्स टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने दिन के आधार पर ग्रेचुइटी पाने का हक भी होगा। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारी भी ग्रेचुइटी का फ़ायदा ले सकेंगे, फिर चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो। ग्रेचुइटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारी को दी जाती है, और यह एक तरह से कर्मचारी की तरफ से कंपनी को दी गई सेवा के बदले उसका एक प्रकार से आभार जताया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए भी होती है। हालांकि मृत्यु या असक्षम हो जाने पर ग्रेचुइटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होना जरूरी नहीं है। तो ग्रेचुइटी को लेकर भी नियमों में चेंज हो रहा है कर्मचारियों के लिए, बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही दोस्तों खबर है हाईकोर्ट से, और वो ये है कि दूसरे राज्यों से आए लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने हम बात कही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अपने फैसले में कहा है कि दूसरे प्रदेश से आई या विवाह करके राजस्थान में बसने वाली जो बहुएं हैं या अन्य जो व्यक्ति है जो राज्य सरकार की नौकरियों में या पंचायत चुनाव में SC OBC आरक्षण का लाभ
ले रहे हैं तो उनको ये लाभ नहीं दे सकते, चाहे वे अपने प्रदेश में भी समान आरक्षित वर्ग में ही क्यों न हो। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर प्रवासियों को जारी किए जा रहे जाति प्रमाण पत्र में यह अंकित करने के लिए कहा है कि वह सरकारी नौकरी व चुनाव लड़ने के लिए मान्य नहीं होगा। जस्टिस S.K. शर्मा ने यह आदेश प्रेम देवी व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया। अदालत ने राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार को कहा कि वह सीमित लाभ के लिए ही उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी करे। और अदालत ने यह भी कहा है कि राज्य के बाहर से आने वाले को केवल सरकारी योजनाओं में सीमित दायरे के लिए ही जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार पूर्व में खंडपीठ के आदेश अनुसार दूसरे प्रदेश से विवाह कर राजस्थान में आई महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य है, लेकिन यह लाभ सरकारी नौकरियों व चुनाव के लिए ना होकर केवल अन्य सीमित काम के लिए ही हो। तो ये बड़ी बात कही है हाईकोर्ट ने, सरकारी योजना में सीमित दायरे में ही जारी किया जाए जाति प्रमाण पत्र, तो दूसरे राज्य से आए लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दे सकते, जैसा कि कोर्ट ने अपने बयान में कहा है। तो ये तमाम तरह की खबरें थी सभी साथियों के लिए इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।